डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, इसलिए मैंने इसको पहले से लिख के किया है। क्वेश्चन नंबर 14 में है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इनइक्वालिटी ग्राफिकली। तो पहली इक्वेशन है 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 150, x + 4y लेस देन इक्वल टू 80, x लेस देन इक्वल टू 15, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पर 5 इक्वेशंस हैं। तो 5 इक्वेशंस को हमने किस में करना है, ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो ये लिखा हमने अबो ऑल इनइक्वालिटीज़ आर स्लैक, ठीक है ना। लेस देन के साथ इक्वल टू की साइन भी है, ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू की साइन भी है, इसलिए स्लैक इनइक्वालिटीज़ है। अगर स्लैक इनइक्वालिटीज़ है तो सो ग्राफ ऑफ दीज इनइक्वालिटीज़ बाय लाइन, ठीक है। इसकी डॉटेड लाइन नहीं बल्कि एक लाइन बनेगी। तो हमने पहली इक्वेशन ली फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये वाली पहली इक्वेशन 3x + 2y इक्वल टू 150। तो x इक्वल टू 0, इस x की जगह जब 0 करेंगे तो 3 × 0 ये 0 हो गया। तो 2y इक्वल टू 150, y इक्वल टू 150, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, 150 डिवाइडेड बाई 2। तो ये इससे कसर काट लेंगे तो 75, तो y इक्वल टू 75। अब पुट x इक्वल टू 10 इक्वेशन है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 करेंगे, 3 × 10 30 + 2y इक्वल टू 150, 30 को दूसरी तरफ लिया तो 120 रह गया, 2y इक्वल टू 120, तो y इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया, 60 आ गया। ये हमने टेबल बनाया। 0 जब पुट किया x की तो 75, जब 10 किया तो 60। अब हम ये टेबल में देखेंगे ग्राफ पर x0 हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ से हमने शुरू किया x0, तो y 75 ये पॉइंट लगाया हमने, ठीक। फिर दूसरा x10 ये पॉइंट है, y 60 यहाँ से ऊपर जाएंगे, यहाँ से यह है 60 हमारा, तो इसको हमने ड्रा किया, ये हमारा ग्राफ बन गया, ठीक। ये वाली लाइन जो है, अब हम ये देखेंगे कि ये पॉइंट जो है, ग्राफ जो है अपर की तरफ, अपर हाफ प्लान में है या लोअर हाफ प्लान में। तो इसके लिए हमने क्या किया, सेलेक्ट ए पॉइंट 0 0 एंड सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमने 0 0 एक पॉइंट चूज़ किया और इसकी वैल्यू हमने फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट की। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट में 3 × x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, ये हो गया 0 इज लेस देन इक्वल टू 150। तो 0 इज लेस देन 50 विच इज़ ट्रू, ये ट्रू है। तो 0 0 जो है हमारा इस लाइन की किस तरफ बिलोंग करता है, लोअर हाफ प्लान में, लोअर हाफ प्लान। तो इसलिए लोअर हाफ प्लान जो है वो इसका सॉल्यूशन है इंक्लूडिंग लाइंस। तो ये सबसे पहले ये इसके नीचे की तरफ जो है इसका रीजन है। अब इक्वेशन सेकंड लेंगे हम, x + 4y इक्वल टू 80। तो वही किया हमने, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन बी, तो ये हो जाएगा 0 + 4y इक्वल टू 80। तो y इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 4, 20 हो गया, ठीक। तो अब x इक्वल टू पुट x इक्वल टू 20 इन इक्वेशन बी, जब 20 करेंगे x की जगह तो ये होगा 20 + 4y इक्वल टू 80। तो 20 को दूसरी तरफ लिया, 80 में से 20 निकालेंगे, 60 आ गया, यानी 4y इक्वल टू 60। तो y इक्वल टू 60/4, तो y इक्वल टू आ गया 15। इससे कसर काटेंगे तो ये हमने टेबल बना लिया। अब इसका ग्राफ हम बनाएंगे x0 y20, x0 y20 ये आ गया, ठीक। फिर x20 y15, x20 ये है 20, x20, तो y15 यहाँ से ऊपर जाएंगे, ये आ गया 15। इसको हमने ज्वाइन किया, ये हमारे पास ग्राफ बन गया। अब यहाँ भी इसमें चेक करेंगे हम कि ये लोअर हाफ में है या अपर हाफ रीजन है इसका। तो इसके लिए भी हमने 0 0 पॉइंट लिए, वो सब्स्टिट्यूट किया हमने वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। तो 0 + 4 × 0 लेस देन इक्वल टू 80। अब 0 + 0 तो लेस देन 0 इज़ लेस देन 80, क्लियर बात है।
विच इज़ ट्रू, ये भी ट्रू है। तो अब ये 0 0 हम देखेंगे इस लाइन के नीचे की तरफ लाई करता है, बिलो। तो 0 0 बिलोंग बिलो हाफ प्लान, ठीक। सो बिलो हाफ प्लान इंक्लूडिंग लाइन इज सोल्यूशन ऑफ दिस रीजन, ठीक। ये इस लाइन के नीचे की तरफ ये जो रीजन होगा ये इसका सोल्यूशन होगा, ठीक। अब हम थर्ड लेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन है x इक्वल टू 15। तो x इक्वल टू 15, यहाँ हमारे पास क्या है, सिर्फ x ही है, x इक्वल टू 15। तो जब हम y की यहाँ पर वैल्यू 10 पुट करें, 3 करें, जो भी करेंगे, मान लेते हैं y की वैल्यू हमने पुट की 10, तो x 15 आएगा। 20 करेंगे तब भी 15 आएगा, 30 करेंगे तो तब भी 15 आएगा। तो इसलिए ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी। तो ये जो ग्राफ बना है ये किसका बना है, x इक्वल टू 15, ठीक। अब यहाँ पर इस लाइन के लेफ्ट और राइट हम देखेंगे कि ये इसका रीजन कौन सा बनता है। तो इसके लिए हमने क्या किया, नो सेलेक्ट, 2 पॉइंट हमने लिए 2 3 एंड सब्स्टिट्यूट इक्वेशन थर्ड। तो ये है इक्वेशन थर्ड। x की जगह हमने x की जगह पहली वैल्यू जो होती है x की होती है, यानी 2 और 3 पॉइंट हमने जब लिए तो ये 2 हो गया, x की वैल्यू 2 होगी, तो 2 इज लेस देन 15 विच इज ट्रू, है ना सही। अब 2 और 3 कहाँ लाई करते हैं देखेंगे, यानी 2 और 3 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर लाई करते हैं, यहाँ पर। तो इसके किस तरफ है, लेफ्ट की तरफ। तो यही हमने लिखा विच इज ट्रू, 2 3 बिलोंग लेफ्ट साइड ऑफ ए लाइन, सो लेफ्ट साइड इंक्लूडिंग लाइन इज सोल्यूशन, ठीक। इस लाइन के लेफ्ट की तरफ ये जो है इसका सोल्यूशन है, ब्लैक पेन से ये जो किया ये सोल्यूशन, ठीक। ये हो गया। अब हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ है y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। अब देखो y इक्वल टू 0, x की वैल्यू अगर हम जो भी लगाएंगे, मान लेते हैं 10 लगाते हैं, 20 लगाते हैं, 40 लगाते हैं, 50 लगाते हैं, तो y 0 ही आता है, इसलिए ये ग्राफ इसका ये बनेगा, ठीक। यह y इक्वल टू 0, ये लाइन इस लाइन के ऊपर आएगा। तो अब इसके लिए भी हम देखेंगे, कोई पॉइंट ले लेते हैं, तो देखेंगे हम ये किस तरफ है, इसका रीजन जो अपर है या लोअर में है। तो हमने किया सेलेक्ट, इसके लिए भी पॉइंट हमने 2 3 एंड सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 4, इसमें हमने किया। तो y की वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 इज़ ग्रेटर देन 0, 3 इज़ ग्रेटर देन 0 विच इज़ ट्रू। इसका मतलब ये 2 3 पॉइंट जो इस लाइन के अपर की तरफ लाई करते हैं, इसका मतलब 2 3 विच इज़ ट्रू। तो सो अपर हाफ प्लान इंक्लूडिंग लाइन इज सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, ठीक। अच्छा, ये हो गया इसका भी। अब हमारे पास लास्ट रह गया फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ क्या है, x इक्वल टू 0, ठीक। तो इसके लिए x इक्वल टू 0 ये बनेगा जब मान लेते हैं हम y की वैल्यू 10 लगाते हैं, 20 लगाते हैं, जो भी लगाएंगे तो ये इस लाइन के ऊपर आएगा। तो x 0, क्योंकि x 0 है तो ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन जाएगी ये वाली। तो ये ग्राफ जो है ये इसका है। अब हम इसको भी चेक करेंगे कि ये इसका ग्राफ जो है किस तरफ है, यानी इस लाइन के लेफ्ट की तरफ करता है या राइट की तरफ करता है। तो हाँ, तो ये सब्स्टिट्यूट किया हमने 2 3 सेलेक्ट 2 3 एंड सब्स्टिट्यूट वैल्यू इन इक्वेशन फिफ्थ। तो फिफ्थ हमारे पास ये है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x की जगह हमारे पास क्या है, वैल्यू इसकी 2 है, तो 2 इज़ ग्रेटर देन 0 विच इज़ ट्रू, ये भी ट्रू है। इसका मतलब 2 3 पॉइंट जो हैं इस लाइन के किस तरफ लाई करते हैं, राइट की तरफ। इसका मतलब हो गया राइट साइड जो है इसका सोल्यूशन है। सो राइट हाफ प्लान इंक्लूडिंग लाइन इज सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, ठीक। इसका मतलब ये वाली साइड इसकी होगी। अब देखेंगे सभी में जो कॉमन रीजन आ रहा है वो ये आ रहा है,
जो हमने रेड से किया, इसलिए देयरफॉर हम लिखेंगे इसको रेड शेडिड रीजन including lines or solutions of these inequalities. ये रेड शेडेड जो एरिया है यही इन सभी इक्वेशंस का कॉमन आ रहा है, तो यही सोल्यूशन, यही हमने करना था।